नमस्कार उज्जैन, मैं सिमरन तिरवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 15 मार्च मंगलवार शाम के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। गुजरात के श्रद्धालु की गंभीर नदी में डूबने से मौत हो गई। वो उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन कर लौट रहे थे। इस दौरान नदी में स्नान करने के लिए रुके और हादसा हो गया। 44 वर्षीय ईश्वर भाई पिता लक्ष्मण राजपूत निवासी बीबीपुरा जिला अहमदाबाद गुजरात अपने भाई और 4 दोस्तों के साथ महाकाल दर्शन करने मंगलवार सुबह 8 बजे उज्जैन पहुंचे थे। दर्शन करने के बाद वह कार से लौट रहे थे। इसी दौरान इंगोरिया थाना अंतर्गत ग्राम खड़ोतिया में गंभीर नदी में नहाने के लिए सभी लोग उतरे, लेकिन इस दौरान ईश्वर का पैर फिसला और वह गहरे पानी में चला गया, जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल ईश्वर ने एक दिन पहले ही कार खरीदी थी, इसी से वह दर्शन करने आए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बड़नगर के सिविल अस्पताल भेजा, जहां पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस ने परिजनों को भी सूचना दे दी है। हम दोस्त थे और एक उसका बाइक साथ में था। हम नई गाड़ी लाए थे, उज्जैन दर्शन करने गए थे। रिटर्न में आए वहाँ से दर्शन करके, और वो क्या नदी थी, वो गंडकी का क्या वो नदी पता नहीं था, लेकिन हम खाने का सोचते थे, लेकिन वो भाई सो गया था, तो उसको ब्रश करना था और लेटरिंग करना था। तो क्या तुम रोड पे गाड़ी खड़ी रखो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। तो हम गाड़ी में सब आदमी बैठ रहे थे, तो इसमें हम वो अंदर क्या किया वो हमने देखा नहीं, लेकिन जब मेरी नज़र पड़ी तो उसका हाथ 2 ऐसे मेरे को दिखा। कहाँ के रहने वाले आप? हम साहब अहमदाबाद के। आज थाने पर सूचना मिली थी लगभग 3 बजे कि कोई गंभीर नदी जो खड़ोतिया के पास है वहाँ पर डूब गया है। हमारे पुलिस वाले वहाँ गए और उन्होंने जानकारी ली, तो ईश्वर भाई ये है ना गुजरात के रहने वाले, बीबीपुरा अहमदाबाद ज़िले के। ये कल है ना इन्होंने इको गाड़ी खरीदी थी, 5-6 साथी लोग। ये कल रात को 8 बजे निकल के सुबह 8 बजे उज्जैन आए थे। उसके बाद इधर महाकाल के दर्शन और अपने काल भैरव के दर्शन करने के बाद वहाँ से वापस लौटते समय इन्होंने नदी देख के ये वहाँ फ्रेश होने के लिए और हाथ मुंह धोने और इस हिसाब से ये ब्रश वगैरह करने उतरे थे, तो मृतक का पैर फिसलने से ये गहरे पानी में चला गया। ये 6 लोग थे और 6 लोग ये सुबह ही पहुँचे थे उज्जैन। दंगवाड़ा के आदिवासी संजय सिंह भील का वसंत विहार योजना में विकास प्राधिकरण द्वारा लिए गए प्लॉट की जबरन रजिस्ट्री कराने के मामले में मंगलवार को नया मोड़ आ गया है। आरोपी निगम कर्मी जय नारायण आर्य के समर्थन में समाज के लोग सामने आए और एएसपी को ज्ञापन दिया। दरअसल संजय सिंह ने सोमवार को आरोप लगाया था कि चिंतामण पुलिस की मदद से जय नारायण आर्य ने उसके मकान की जबरन रजिस्ट्री करा ली थी। इस संबंध में उसने एसपी ऑफिस में ज्ञापन दिया था। मंगलवार को आरोण्या आदिवासी संगठन के लोग एएसपी आकाश भूरिया से मिले और बताया कि जय नारायण आर्य पर लगाए आरोप निराधार है। उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए संजय सिंह ने झूठे आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की निंदा भी की गई। पुलिस अफसरों को बताया कि इस मामले का निराकरण सामाजिक स्तर पर आपसी सहमति से करने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए संजय सिंह द्वारा दिए ज्ञापन को नस्तीबद्ध करने का अनुरोध किया गया। आरोण्य समाज के विजेंद्र सिंह ने बताया कि संजय सिंह की नीयत खराब हो गई तो उसने बेईमानी कर ली। गौड़ सिंह जी है, जाति भील समाज के है। उन्होंने फर्जी यहाँ पे एसपी महोदय को एक ज्ञापन दिया है। उसमें उनने कुल मिला के ऐसा बताया कि जय नारायण जी कोई आ रहे हैं और उनसे उनका कोई सौदा हुआ है मकान का, और मकान में ज़बरदस्ती रजिस्ट्री करवाई। वो वास्तव में जब हमारे आदिवासी समाज द्वारा हमने ये जांच की, कल भी हमको मीडिया के माध्यम से ऐसा पता लगा कि ज्ञापन मिला, तो आज हम कल सब समाज की बैठक हुई और उसमें निर्णय लिया कि हम भी आज एसपी महोदय को वास्तविक स्थिति से अवगत करा रहे हैं। कुल मिला के इसलिए वो कोई पैसा ऐंठना चाहते हैं, उनकी नीयत खराब हो गई है, इसलिए उनने ऐसा झूठा आरोप पूरा। जय नारायण जी ने कोई इसमें मध्यस्थता नहीं की है। उन्हें जब रजिस्ट्री में गवाह के रूप में वहाँ साइन किए थे, बस उनको पता है कि इनने बेचा, इनने खरीदा है। और जिसने आरोप लगाया नारायण जी की ना प्रॉपर्टी है ना उनको विकास प्राधिकरण से अलर्ट हुआ है। हाँ। विकास प्राधिकरण से संजय के नाम पे अलर्ट हुआ था, उसने किसी तीसरे बंदे को प्लाट बेचा। पाठपाला के पास घर के बाहर खेल रही एक बच्ची को पुलिस वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद वाहन पेड़ से टकरा गया। पुलिस वालों ने बच्ची को निजी अस्पताल में दाखिल कराया और फिर गायब हो गए। दरअसल यह हादसा सोमवार की दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ था। कायथा पुलिस का वाहन पाठपाला से गुजर रहा था। इसी दौरान घर के बाहर खेल रही बालिका कोमल को वाहन ने टक्कर मार दी। 7 साल की कोमल को पुलिस कर्मियों ने पाटीदार अस्पताल में भर्ती कराया और गायब हो गए। पिता हेमराज को सुबह उस वक्त चिंता हुई जब अस्पताल वालों ने उन्हें अस्पताल से बाहर निकाल दिया।
बच्ची का इलाज ग्लोबल अस्पताल में चल रहा है। पिता हेमराज ने बताया कि बच्ची ओसारे में खेल रही थी। इसी बीच पुलिस की बोलेरो ने टक्कर मार दी। वाहन चला रहे पुलिसकर्मी ने शराब पी रखी थी। बाद में कुछ पुलिस वाले आए और बच्ची को अस्पताल में दाखिल कराने के बाद गायब हो गए। फिलहाल बच्ची के इलाज के लिए रुपयों की कमी से जूझ रहे पिता को मदद का इंतजार है। मेरी बच्ची ओसारे में खेल रही थी, अचानक एक पुलिस की गाड़ी उसमें आके टक्कर मार के चली गई वहीं पे। फिर दूसरे पुलिस वाला आए, वो गाड़ी को उठा के ले गए। बच्ची को अस्पताल में एडमिट करी, बस एडमिट करके वो भी भाग गए। बाद में फ़ोन लगाया लेकिन उनका मोबाइल बंद कर लिया उनने। वो बोलेरो गाड़ी थी, पुलिस वाले कायथा थाने के बता रहे थे, बोले 2 स्टार है, नाम वाम तो नहीं बताया मेरे को। हाँ, वो काले से था, उनने ड्रिंक कर रखी थी। उनको यहाँ सिर में लगी है, अभी जबड़ा टूट गया है, पाँव फ्रैक्चर हो गया है। बच्ची का नाम क्या है? बच्ची का नाम कोमल है, वो पाटपारा रहती है। उज्जैन पहली बार अपना जन्मदिन मनाएगा। गुड़ी पड़वा पर यह आयोजन होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस मौके पर 2 बड़ी औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन भी करेंगे। इससे शहर में रोजगार के अवसर बनेंगे। गुड़ी पड़वा पर विक्रमोत्सव होगा। इस मौके पर मशहूर गायक कैलाश खेर भी प्रस्तुति देंगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया गुड़ी पड़वा से शहर का जन्मदिन मनाने की शुरुआत की जा रही है। इस साल ये विशेष दिन रहेगा क्योंकि 2 बड़ी औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन इस मौके पर किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान कर्नाटक एंटीबायोटिक और प्रतिभा सिंटेक्स के प्लांटों के लिए भूमि पूजन करेंगे। देखिए, उज्जैन का जन्मदिन 2 अप्रैल जो गुड़ी पड़वा के दिन इस बार पड़ रहा है, उस दिन मनाने का निर्धारित किया गया है। और अच्छी बात यह है कि विक्रमोत्सव जो कार्यक्रम है उसका समापन वो भी उसी दिन होगा। कैलाश खेर के द्वारा उस दिन प्रस्तुति भी दी जानी है। इसके अलावा 2 बहुत ही अच्छी सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 तारीख को दी जाने वाली हैं, जो उनकी मेहनत से कर्नाटक एंटीबायोटिक्स का और प्रतिभा सिंटेक्स का 2 बहुत बड़े प्लांट उज्जैन को मिल रहे हैं। 2 तारीख को उन दोनों का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। गैलेक्सी स्क्वायर अ कंप्लीट लाइटिंग सॉल्यूशन। एक स्थान सो समाधान आपके लाए हैं सबसे कम रेट में बेस्ट क्वालिटी लाइट्स एंड एक्सेसरीज। एलईडी लाइट्स, एलईडी पैनल, सैविक वेस्टर्न, विनय एंकर स्विच, हेवी क्वालिटी रोप लाइट एंड ऑल एक्सेसरीज जो चले सालों साल। सूर्या, बजाज, ओरिएंट, ब्लू सीलिंग फैन, कूलर, मोटर, गीजर जो आप एक बार लगाएंगे तो सालों की छुट्टी पाएंगे। होलसेल रेट में उपलब्ध है एलईडी फ्लड लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट, एलईडी पावर लाइट, एलईडी सीरीज, ऑल डेकोरेशन आइटम्स एंड हैंडमेड सीरीज। आपका 40 सालों का विश्वास हमारे साथ। गैलेक्सी स्क्वायर 1982 से शहर को दे रहा है कंप्लीट लाइट सॉल्यूशन। होलसेल एंड रिटेल रेट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल गुड्स। गैलेक्सी स्क्वायर C6 पंडित दीनदयाल कॉम्प्लेक्स, सावी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9752843852। चार साल पहले धार के बदनावर के बखतपुरा के किसान को चिट फंड कंपनी के नाम पर 20 लाख रुपए का चूना लगाने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कंपनी का एमडी अभी भी फरार है। उसकी तलाश पुलिस कर रही है। दरअसल सनशाइन टावर में स्थित RBX एग्री फार्म प्रोड्यूसर के नाम से चिट फंड कंपनी संचालित होती थी। कंपनी बड़े निवेश पर बड़ी रकम लौटाने का झांसा देती थी। बखतपुरा के शांतिलाल पाटीदार ने 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कराया था। 2018 में कंपनी के 5 लोगों पर प्रकरण दर्ज कर 3 डायरेक्टर कुशाल सिंह, चतुर्भुज पाटीदार, रामचंद्र धाकड़ को 2019 में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। इस मामले का चौथा आरोपी सुनील लोहार और MD रघुवीर सिंह सिसोदिया फरार थे। माधवनगर पुलिस ने सुनील लोहार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि रघुवीर सिंह अभी भी फरार है। TI मनीष लोधा ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया जाएगा। वर्ष 2018 में RB एग्रो एंड फार्मा कंपनी के विरुद्ध में धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें आरोपियों की तलाश की जा रही थी। इसमें 3 आरोपी पूर्व से गिरफ्तार हो चुके थे। इसमें बचे हुए एक आरोपी को भी गिरफ्तार करने में कल सफलता हासिल हुई। इसमें 420, 467 धाराएं निवेशकों के संरक्षण अधिनियम की धाराएं थी और इसमें अभी और जांच की जा रही है। लगभग 20-21 लाख रुपए की धोखाधड़ी का इसमें। जन सुनवाई में आने वाले फरियादी अब वहीं पर विधि विशेषज्ञों से सलाह मशवरा भी ले सकेंगे। इससे आम जन को बार बार चक्कर लगाने से निजात मिल जाएगी। कलेक्टर जन सुनवाई में आने वाले ज्यादातर लोगों को कानूनी जानकारी नहीं होती, इस वजह से वे बार बार चक्कर लगाते रहते हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्णय लिया है कि अगली जन सुनवाई से विधि के जानकार अभिभाषक भी जन सुनवाई में मौजूद रहेंगे। कुछ 1-2 जो शिकायतें हैं वो जो सिविल प्रकार की शिकायतें आती हैं, खासतौर पर मकान के कब्जे से लेके या फिर पारिवारिक जो मुद्दे होते हैं विवाद के, उनके निपटारे को लेके, तो आज ये भी हमारे द्वारा शुरुआत करी गई है कि अगली बार से जो विधिक सहायता के व्यक्ति हैं वो भी हमारे साथ जनसुनवाई में बैठा करेंगे। अगर कोई गरीब व्यक्ति है जिसको कहीं कोर्ट्स की शरण लेके अपना न्याय पाना है या विधिक मदद लेनी है,
तो उसके लिए भी उनको इधर उधर न भागना पड़े, शिकायतकर्ताओं को यहीं पर हम लोग विधिक सहायता उपलब्ध कराएं, ये भी हमारे द्वारा अगली जनसुनवाई से सुनिश्चित। और अब खबरें दे दनादन। जिला स्तर पर विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण करने के लिए उपभोक्ता निवारण फोरम का गठन किया गया। अभी ये विद्युत शिकायत निवारण फोरम राजस्व संभाग में गठित थे। फोरम के अध्यक्ष अधीक्षण यंत्री राकेश कुमार आर्य, सदस्य सचिव रत्नेश अयाचित कार्यपालन यंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा एक स्वतंत्र सदस्य और 4 बाहरी सदस्य उपभोक्ता सम्मिलित हैं। फोरम में घरेलू, गैर घरेलू, औद्योगिक एवं सोलर श्रेणी के उपभोक्ता विद्युत संबंधी शिकायतों को निर्धारित प्रारूप में दर्ज करा सकते हैं। आयुष ग्राम जहांगीरपुर ने ग्राम पंचायत पलसोड़ा में त्वचा रोग निवारण के लिए शिविर आयोजित किया। शिविर में धन्वंतरी आयुर्वेदिक महाविद्यालय के डॉक्टर प्रकाश जोशी एवं पीजी स्कॉलर डॉक्टर अंतर सिंह, डॉक्टर अर्पणा व्यास, शासकीय आयुर्वेद औषधालय जहांगीरपुर के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय पाटीदार ने सेवा प्रदान की। ग्राम पंचायत पलसोड़ा के सरपंच जालम सिंह का सहयोग सराहनीय रहा। पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होने वाली शोध सलाहकार समिति की बैठकों को स्थगित कर दिया गया है। यह बैठक 16 मार्च से होनी थी। इसमें दीक्षांत समारोह की तैयारी की जाना थी। महाशिवरात्रि के बाद भगवान महाकाल की बारात और रिसेप्शन की परंपरा निभाई जाती है। इस कार्यक्रम में बाबा को मंगलवार को दूल्हा बनाया गया। शाम को बारात निकाली गई। इसमें खास आकर्षण भूत पिशाच रहे जो नाचते गाते गंगा गार्डन तक पहुंचे। शाम को रिसेप्शन शुरू हुआ। इसमें 13 तरह के व्यंजन परोसे गए। सोमवार से इस महाभोज के लिए तैयारियां शुरू हो गई थी। मंसूर टीआई पर गोली चलाने वाले कुख्यात बदमाश अमजद लाला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लाला पर 50,000 का इनाम था और वह लंबे समय से फरार था। आईजी संतोष कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाला की गिरफ्तारी की जानकारी दी। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।